नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संस्कृत संस्कृति एंड संस्कार में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ सार्वजनिक जगहों के नाम संस्कृत में, अर्थात सार्वजनिक परिसराणाम नामानि संस्कृते। दोस्तों, यह चित्र है घर का और घर को संस्कृत में कहते हैं गृहम। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यह है झोपड़ी का चित्र और इसे संस्कृत में कहते हैं कुटी उटजह। अगला जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है यह है तंबू का चित्र और तंबू को संस्कृत में कहते हैं पटकुटी। क्या कहते हैं? पटकुटी। विद्यालय को संस्कृत में विद्यालय ही बोलते हैं और इसका प्रयोग होता है विद्यालयः, विद्यालयो, विद्यालयाः। और साथ ही विद्यालय को पाठशाला भी कहा जाता है। और कॉलेज को संस्कृत में कहते हैं महाविद्यालयः, अर्थात स्कूल को कहते हैं विद्यालयः और कॉलेज को कहते हैं महाविद्यालयः। और उससे ऊपर होता है विश्वविद्यालय, तो विश्वविद्यालय को कहा जाता है विश्वविद्यालयः। हर विद्यालय में पुस्तकालय होता है, तो पुस्तकालय को पुस्तकालय ही बोलते हैं। इसका उच्चारण किया जाता है पुस्तकालयः। बीमार होने पर रोगी जाता है अस्पताल और अस्पताल को संस्कृत में कहते हैं चिकित्सालयः। क्या कहते हैं? चिकित्सालयः। और चिकित्सालय से आने के बाद उसे जाना पड़ता है दवाई लेने के लिए, और दवाई जहाँ पर मिलती है उसे कहते हैं औषधालयः। क्या कहते हैं? औषधालयः। फिर अगर उससे भी बात नहीं बनती है तो लोग जाते हैं मंदिर, और मंदिर को कहते हैं मंदिरम। और देवालयः। गुरुद्वारा को संस्कृत में कहते हैं गुरुद्वारम। क्या कहते हैं? गुरुद्वारम। चर्च को संस्कृत में कहते हैं गिरजा गृहम। क्या कहते हैं? गिरजा गृहम। इसे हिंदी में गिरजाघर भी कहते हैं। और मस्जिद को संस्कृत में कहा जाता है यवन देवालयः। क्या कहा जाता है? यवन देवालयः। और यह चित्र आपको जो दिखाई दे रहा है यह है गांव का चित्र। गांव को संस्कृत में कहा जाता है ग्रामः। क्या कहा जाता है? ग्रामः। यह चित्र नगर का है, शहर का है। इसे कहा जाता है नगरम, अर्थात नगर को संस्कृत में क्या कहते हैं? नगरम। और चिड़ियाघर को संस्कृत में कहा जाता है जंतुशाला। क्या कहा जाता है? जंतुशाला। और जंतुओं का यानी जानवरों का जो पसंदीदा स्थान होता है वह चिड़ियाघर नहीं होता है। उनका पसंदीदा स्थान होता है वन, जंगल, जिसे संस्कृत में कहा जाता है वनम, अरण्यम। क्या कहा जाता है? वनम अथवा अरण्यम। प्रातःकाल हर व्यक्ति को जाना चाहिए पार्क, और पार्क को संस्कृत में कहते हैं उद्यानम। क्या कहते हैं? उद्यानम। किसान को पार्क जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वह जाता है प्रति सुबह खेत, और खेत को संस्कृत में कहते हैं क्षेत्रम। क्या कहते हैं? क्षेत्रम। जहां सभी को न्याय मिलता है उसे कहते हैं हिंदी में न्यायालय, और संस्कृत में उसके लिए कहा जाता है न्यायालयः। क्या कहा जाता है? न्यायालयः। न्यायालय से जब कोई दोषी पाया जाता है तो उसे भेजा जाता है जेल, और जेल को संस्कृत में कहते हैं कारागारः। क्या कहते हैं? कारागारः। आरक्षकालयः। आरक्षकालयः। हम सभी को जाना पड़ता है कुछ भी खरीदने के लिए दुकान, और दुकान को कहते हैं संस्कृत में आपणः। क्या कहते हैं? आपणः। और जहां बहुत सारी दुकानें होती हैं उस जगह को कहते हैं बाजार, और बाजार को संस्कृत में क्या कहा जाता है? विपणिः। क्या कहा जाता है? विपणिः। और जहां पर फल सब्जियों की मंडी लगती है, दुकानें लगती हैं, बाजार लगता है, तो उसे कहा जाता है फलशाक विपणिः। क्या कहा जाता है? फलशाक विपणिः।
अगर केवल फल मंडी है तो कहा जाता है फल विपणि। अगर सब्जी मंडी है तो उसे कहा जाता है शाक विपणि। और अगर फल और सब्जी दोनों की मंडी है तो कहा जाता है फल शाक विपणि। अगर फूल की भी मंडी साथ में है तो कहा जाएगा फल शाक पुष्प विपणि। और रेस्टोरेंट को संस्कृत में कहा जाता है जलपान गृहम। रेस्टोरेंट को संस्कृत में क्या कहा जाता है? जलपान गृहम। जब लोग कहीं दूसरे शहर जाते हैं तो वहाँ पर उनका ठिकाना अपना नहीं होता है तो वो ठहरते हैं कहाँ? होटल में। और होटल को संस्कृत में क्या कहते हैं? वसति गृहम। क्या कहते हैं? वसति गृहम। रुपए लेने और जमा करने के लिए जाना पड़ता है हमें बैंक, और बैंक को कहते हैं धनागारः। क्या कहते हैं? धनागारः। बसें जहाँ खड़ी होती हैं, बसें जहाँ से चलती हैं, उस स्थान को कहते हैं बस अड्डा। और बस अड्डा को संस्कृत में कहा जाता है लोकयान स्थानकम। क्या कहा जाता है? लोकयान स्थानकम, यानी जहाँ बसें खड़ी होती हैं। इसी प्रकार रेलवे स्टेशन को क्या कहते हैं? रेलवे स्टेशन को कहते हैं रेल स्थानकम। क्या कहते हैं? रेल स्थानकम। और हवाई अड्डा को क्या कहते हैं? हवाई अड्डा को कहते हैं विमानपत्तनम। क्या कहते हैं? विमानपत्तनम। जब गाड़ियां खराब होती हैं तो उनको ठीक करने के लिए ले जाते हैं गैरेज, उसे कहते हैं यानागारः। क्या कहते हैं? यानागारः। और सिनेमा घर को संस्कृत में क्या कहते हैं? चलचित्र मंदिरम। क्या कहते हैं? चलचित्र मंदिरम। और शराब की दुकान को कहते हैं मद्यशाला। क्या कहते हैं? मद्यशाला। के लिए जाना पड़ता था डाकखाना अर्थात डाकघर, उसको कहते हैं पत्रालयः। क्या कहते हैं? पत्रालयः। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।